दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। जो संत हैं वो अनंत हैं, जो अपराधी हैं वो कटघरे में हैं। कल भी वो कटघरे में थे, आज भी कटघरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी, तथाकथित योगी, उसका नाम आदित्यनाथ है या जो भी है, संघ इस समय शंकराचार्य प्रकरण के अंदर बुरी तरह से घिरे हुए हैं और लोग अब उन्हें व्यापारी, धंधेबाज, फंदेबाज कहने लगे हैं। ऐसा इसलिए है, शंकराचार्य का अपमान करने के बाद, उन्हें गंगा स्नान से रोकने के बाद योगी की आपराधिक प्रवृत्ति सामने आ गई है। उसने माफ़ी नहीं मांगी। योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, वो नाथ समुदाय से आता है। नाथ समुदाय में शव को जलाते नहीं हैं, दबाते हैं। हिंदुओं से अलग उनका व्यवहार रहता है। वो महंत है तो राजनीति में क्या कर रहा है? भारत के अंदर राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए भगवा ओढ़ना एक सबसे आसान प्रक्रिया है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, चेले चपाटे आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। आप कहीं पे भी अपना दरबार सजाएं, 2-4-5 लाख आपके भक्त श्रद्धालु हो जाते हैं। अब शंकराचार्य का अपमान यानी हिंदू धर्म का अपमान है। आप किसी स्नान को, शाही स्नान को आप नहीं रोक सकते। अगर आपने रोका है तो अब भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अगर एक समुदाय आपका समर्थन करता है तो पूरा देश, पूरा हिंदू धर्म अब आपका विरोध करता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शंकराचार्य के अपमान पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। और हो सकता है ये जाल संघ या भाजपा ने ही बुना हो आदित्यनाथ को गद्दी से उतारने के लिए। और यूपी का बेड़ा गर्क कर चुका आदित्यनाथ अब इस गद्दी के लायक बचा भी नहीं है। यानी धर्म से जो गद्दी मिली थी वो अधर्म से वो गद्दी जा रही है। इन सब के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। वो पर्दे के पीछे थे, उनके ऊपर कभी घूंघट था, कभी बुर्का था, कभी नकाब था। अब वो सबके सामने आने लगे हैं कि नीति और नियत क्या है। नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी में सत्ता, धन, जमीन, अपराध, अपराध से बाहर होना, ये सबकी नज़र आई, पकड़े भी गए। लेकिन जांच नहीं होती तो जेल कौन जाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी को एजेंसियों का दुरुपयोग करने में बहुत आनंद आता है और वो माहिर भी है। उसने भारतीय जनता पार्टी के अपराधी नेताओं को बचा रखा है। लेकिन जैसे ही सत्ता पलटी, जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, नई जेलें बनानी पड़ेगी इन अपराधियों को जेल भेजने के लिए। अगर आप धर्म को मानते हैं, धर्म में आपका तनिक भी विश्वास है, तो आपके गुरु भी होंगे। गुरु हैं तो आप उन गुरु को जानते भी होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो गुरु हैं या उनके जो धार्मिक नेता हैं, जैसे एक वो बलात्कारी कातिल कहना ठीक रहेगा, जिसे आसाराम कहा जाता है, उसका बेटा, उसका समस्त परिवार, जिसके मोदी मुरीद हैं, वो तो अपराधी है। उसको तो कोर्ट ने सजा सुना रखी है। तो उस अपराधी के साथ मोदी का अगर संग है, साथ है, तो आप समझ लीजिए कि मोदी कैसा व्यक्ति है। एक गुरमीत राम रहीम है, वो भी अपराधी है, कातिल है, बलात्कारी है।
उसे भी भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाए दर्शन दे देती है, उससे वोट मंगवा लेती है, उसे पेरोल दिलवा देती है। तो ये सब क्या है? लेकिन हिंदू धर्म में शंकराचार्य हमेशा आदरणीय रहेंगे, माननीय रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी बिना शंकराचार्य लिखे कोई आदेश पारित नहीं किया, और किसी भी शंकराचार्य के खिलाफ कोई आदेश नहीं है। इसलिए यूपी के अधिकारियों को पढ़ लेना चाहिए। अनपढ़ लोग कभी भी सक्षम नहीं होते। नमस्कार, धन्यवाद।